नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि गुरु चेंज 12/4/2022। 12 तारीख चौथा महीना 2022 को गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। एट प्रेजेंट गुरु का राशि परिवर्तन ब्रह्मन हो चुका है, लेकिन वो यहाँ 23/4/2023 तक रहने वाले हैं। तो करीबन 12 महीनों का पीरियड रहेगा। उसमें से एक महीने के ऊपर का पीरियड ख़त्म हो गया है, 1.5 महीना होने को आया है। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है गुरु का राशि परिवर्तन, वो कर्क राशि वालों के लिए मून साइन चंद्र कुंडली से कैसा रहेगा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आपको थोड़ा आगे की ग्रह की चाल बताएंगे, गुरु महाराज की ग्रह की चाल कैसी रहेगी और वो आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। मून साइन चंद्र कुंडली कर्क राशि से बात करेंगे। चंद्र आपकी राशि का स्वामी है और आपकी राशि में भाग्य का स्थान होता है नवम स्थान, और नवम स्थान के स्वामी होते हैं गुरु महाराज। और आप लकीली बहुत नसीब वाले हो, क्योंकि गुरु जब भी भाग्यश बनता है तो व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तक ज़्यादा बढ़ जाती है, जीवन में उनको सफलताएं ज़्यादा मिलती है बाकी लग्न और बाकी राशि कुंडलियों के हिसाब से। इसलिए यहाँ मून साइन की बात करेंगे, चंद्र कुंडली की। अगर कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो भी ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ भाग्य स्थान में गुरु राशि से नवम स्थान में, नवम स्थान होता है भाग्य का, और गुरु यहाँ खुद भ्रमण करेंगे। तो ये पहले कुंभ राशि में थे, अभी आएंगे भाग्य स्थान में। अष्टम स्थान को छोड़ के नवम स्थान में गुरु रहेंगे, और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत बढ़िया करते हैं, कोई नुकसान नहीं करते हैं। हमारा अभी तक का जो तजुर्बा एक्सपीरियंस है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं गोचर में, तो वो भ्रमित बातें हैं। हम किसी के साथ उसमें उलझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद, तो यहाँ गुरु जहाँ बैठते हैं वो कल्याण ही करते हैं, बढ़िया ही करते हैं। इसलिए भाग्य स्थान में गुरु का ब्रह्मन रहेगा, और गुरु को उसके उपरांत वितरित 3 दृष्टि और दी गई है। एक दृष्टि पड़ेगी आपके खुद बॉडी के ऊपर, यहाँ चंद्र के ऊपर, लगन के ऊपर, चंद्र लग्न के ऊपर, नहीं एसेंडेंट लग्न। ये चंद्र कुंडली है, चंद्र लग्न बोला जाएगा। एसेंडेंट लग्न लगन कुंडली अलग होती है, लेकिन यहाँ मून साइन चंद्र कुंडली को देखेंगे गुरु अपनी पंचम नज़र से 1, 2, 3, 4 और 5 गुरु की और 2 दृष्टि बाकी है। एक पंचम, दूसरी सप्तम जो यहाँ गिरेगी। यहाँ से पंचम से स्टार्ट करेंगे, पंचम, 6th और 7th, तो यहाँ 3rd हाउस पे गिरेगी, तीसरे स्थान पे। और गुरु की जो लास्ट नज़र है बहुत ही बढ़िया जगह पे गिर रही है। यहाँ से गिनते हैं सप्तम से, सप्तम, अष्टम और नवम। नवम दृष्टि है जो वो आपके पंचम स्थान के ऊपर गिर रहे हैं। 5वां स्थान यहाँ जहाँ मंगल की राशि है, मित्र की राशि है। ये चंद्र कुंडली कर्क लग्न राशि की है, और ये राशि में गुरु बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं, जितना शनि नेगेटिव माने जाते हैं। एक सिंह राशि, सिंह लग्न, कर्क राशि, कर्क लग्न, ये 2 लग्न और 2 राशि के लिए शनि इतने फेवरेबल नहीं है। ये राशि में शनि सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामी होता है, तो यहाँ इतने शनि अच्छे नहीं गिने जाते हैं। इसका शनि का रिजल्ट यहाँ नेगेटिव मिलता है। लेकिन यहाँ बात करेंगे गुरु की, जो गुरु पॉजिटिव है। इसके लिए आप आपकी कुंडली खोल के देखिए शनि किसके साथ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है। जन्म कुंडली आपकी समझो कर्क लग्न की है, सी लग्न की है, तो भी देखना जरूरी है। और कर्क राशि की है, कर्क सिंह राशि की है, कर्क राशि की है, सिंह राशि की, दोनों राशि की भी है, तो भी आपको देखना जरूरी हो जाता है वो चंद्र कुंडली खोल के। तो शनि
यहाँ मारक गिना जाता है, क्योंकि ये अष्टम और सप्तम ये दोनों स्थान मारक गिने जाते हैं। मारक का मतलब होता है जो आपके काम में बाधा डालना, मारक बनना। मारक बन के वो रास्ता रोकना, जो काम में रोड़े डालते हैं, उसको मारक बोला जाता है। तो यहाँ शनि इतने अच्छे पॉजिटिव नहीं गिने जाते हैं, और उतने ही गुरु पॉजिटिव गिने जाते हैं। तो गुरु को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली में इम्पोर्टेंस देना है, प्राधान्य देना है। यहाँ बात करेंगे भाग्य स्थान में गुरु के बैठने की। तो भाग्य स्थान में सबसे पहले गुरु बैठेंगे, तो जहाँ बैठते हैं पहले आप जहाँ बैठेंगे उसको सिक्योर करेंगे। बात सही है कि गलत है, आप सोच लीजिए। आप जिस जगह पे बैठे हो वो जगह ही सेफ नहीं है, तो आप दूसरी जगह को कैसे हैंडल करोगे। जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर भाई बताते हैं कि भाई गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो अगर जो आप जहाँ बैठे हो वो जगह ही आपके लिए सेफ नहीं है, लॉजिक है, आप लॉजिक से सोचिए, वो जगह ही सेफ नहीं है, तो वो अगर जगह सेफ नहीं है तो आप फिर वो जगह से काम कैसे कर पाओगे। आप बैठना तो यहाँ ज़रूरी है, वो कौन सी राशि में आया, कौन से हाउस में आया, वो देखना भी ज़रूरी है। वो देख लिया भाई ये हाउस में आए, ये राशि में आए, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करेंगे, जब बैठेंगे तो प्रॉपर बैठेंगे, उस जगह को सेफ करके बैठेंगे, उस जगह को साफ़ सुथरा करके बैठेंगे। गुरु है ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह, बैठेंगे साफ़ सफाई करेंगे घर की। पहले तो ये घर कैसा है, गंदा है, ये है वो, तो उसको क्या चीज़ें लगती है वो सब चीज़ें इसमें रखेंगे। गंदा है तो उसको साफ़ करेंगे, कलर कराएंगे, रंग रोगान कराएंगे, फर्नीचर लगाएंगे उसमें, फिर उसको पहले बनाएंगे बढ़िया। फिर आप दूसरे चीज़ सोचोगे, पहले आप जहाँ रहते हो उसको आप पहले बराबर बनाओगे ना, फिर उसके बाद आप समझो दूसरा प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हो, तो वो आप दूसरी प्रॉपर्टी लोगे या दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट करोगे या कोई काम करोगे उस टाइप का। तो यहाँ गुरु बैठते हैं तो सबसे पहले आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। भाग्य के ऊपर 4 चांद लगने वाले हैं। कर्क राशि, उठो जागो और दौड़ो भागो वाली नीति आपको अभी अपनानी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी खुद भाग्य स्थान में, ये मीन राशि है, और मीन राशि आपकी भाग्य की राशि है। यहाँ गुरु भाग्य के लॉर्ड्स होते हैं, और खुद गुरु अपने घर में आए हुए हैं, मीन राशि में, अपने खुद की राशि में, अपने घर में आए हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर में आता है, आप दुनिया घूम लो, किधर भी जाओ, सुबह से शाम 2-3 दिन आप घूम के आ जाओ, लेकिन जब आप अपने घर पे आते हो तो आपको एक एटमॉस्फेयर पहले जैसा बहुत ही बढ़िया लगता है कि भाई हम क्या अपने घर पे आ गए, बस अपना घर होता है। आप दुनिया के 7 स्टार कोर्स में ले लो, खाना खा लो, घूम लो, किधर भी अच्छी से अच्छी 5 स्टार होटल में घूमो, रिसोर्ट्स में घूमो, बीचीज़ घूमो, बाहर के देश में घूमो, लेकिन जब आप अपने घर पे आएंगे तो आपको सुकून शांति वो लगेगी। इसलिए यहाँ गुरु खुद अपने घर में आए हुए हैं, और अपने घर में आते ही वो भाग्य का निर्माण करेंगे। आपको सितारे बुलंदी पे लाएंगे, आपका जो भाग्य कहीं ना कहीं रुक रहा है उसको एक पिकअप देंगे, उसको एक गति देंगे, उसको एक पुशअप करेंगे। जब आपको लगेगा कि भाई गुरु अभी सही में आए हुए हैं और हमारे काम अभी बनने के चालू हो गए हैं, बनने के ऊपर आ गए हैं, उसकी जो गति है वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगी गुरु की, वैसे वैसे आपके भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य का, नसीब का, डेस्टिनी का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ भाग्य, मेन भाग्य को सोचो, दूसरे कोई चीज़ को नहीं देखना। देखी जाएगी तो 100 चीज़ें देखी जाएगी यहाँ से, लेकिन अभी आपको भाग्य का सहारा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो सिचुएशन से पास हो रहे थे 2.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, बहुत ही क्रिटिकल थी, वो सब समय आपका निकल गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु आया हुआ, अभी गुरु काम करेगा आपका। यहाँ भाग्य में गुरु आते ही भाग्य का निर्माण करेगा। अभी गुरु की जो दूसरा एक पॉइंट आपको बताना रह गया, वो बताता हूँ कि अभी आप फॉरेन
बाहर की यात्रा करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। अभी अचानक से आपको बाहर जाने की इच्छा होगी, बाहर जाने की आकांक्षा होगी, बाहर जाने की अपेक्षा होगी, बाहर जाने के आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो जितने भी कर्क राशि वाले हैं वो थोड़े बाहर की तैयारी कर लीजिए। स्टूडेंट, पीआर, परमानेंट रेसिडेंस, जो भी आप लगाना चाहते हैं वीज़ा, वो सब अभी वीज़ा लगा सकते हैं और आपको वीज़ा बहुत जल्दी मिल सकता है। भाग्य का सहारा, डेस्टिनी का सहारा, सपोर्ट आपको यहाँ तुरंत मिल सकता है और आपको बाहर की टिकट मिल सकती है। अभी गुरु की जो दृष्टि है उसके बारे में बात करेंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो गिर रही है आपकी बॉडी के ऊपर, लगन चंद्र कुंडली के ऊपर है, और वहाँ खुद चंद्र महाराज बैठे हैं और खुद गुरु चंद्र को देखेंगे। गज केसरी योग बोला जाता है। जब भी चंद्र को गुरु देखते हैं तो गज केसरी योग बोला जाता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर भाई बहन, राशि से जब गुरु केंद्र में बैठता है तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं, लेकिन हम उसके विपरीत जब चंद्र को गुरु देखता है, ये गुरु अपनी पंचम नज़र से, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 और 5, ये पंचम नज़र हो गई। 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम। उसमें से पंचम दृष्टि को गुरु देखते ही चंद्र को देखेंगे। चंद्र होता है आपका मन, आपका मून साइन, मतलब आपकी चंद्र राशि जो आपकी जन्म की राशि है। और खुद चंद्र कर्क राशि में स्वग्रही बनता है। वो वृषभ राशि में उच्च के बनते हैं, लेकिन कर्क राशि में वो स्वग्रही गिने जाते हैं। तो स्वग्रही चंद्र लेके आप ये जीवन में आए हो। जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनका चंद्र पावरफुल गिना जाएगा। अगर आपका जन्म सुन लीजिए, आपका जन्म तेरस से लेकर पूर्णिमा तक का है, पांचम तक का, आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष तक का, तो आपका चंद्र पावरफुल गिना जाएगा। और पुष्य नक्षत्र है आपका या पुनर्वसु नक्षत्र है, अगर 2 नक्षत्र है आपका चंद्र का कर्क राशि का होते हुए, तो ये चंद्र ज़्यादा बलवान गिना जाएगा। और वो चंद्र की क्षमता आपको बहुत बड़े सपने पूरे करने की ताकत दे। चंद्र आपका पावरफुल होना चाहिए। अगर चंद्र आपका कर्क राशि का है तो ये आपको बहुत सारा हिसाब किताब दे। आश्लेषा नक्षत्र आपका नहीं होना चाहिए। आश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, ये 3 नक्षत्र आते हैं आपकी राशि के अंदर। आपका शुरू का अगर आश्लेषा का नक्षत्र है तो आपको उसकी शांति पूजा करवानी जरूरी है। अगर नहीं कराई तो करा दीजिए कोई भी अच्छे पंडित जी को संपर्क करके। बात करेंगे पंचम दृष्टि, बॉडी को देख रहा है चंद्र, बढ़िया हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हंसोगे आप, आपकी बॉडी खिलखिलाएगी, आपका मन प्रफुल्लित होगा। कैसे होगा? क्यों? कि आपका काम बनने चालू होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास धन आएगा, आपके बिगड़े हुए काम बनते नजर आएंगे, आपकी हर तमन्नाएं पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। जब आदमी फ्रेश रहता है, हंसता है, तो वो कब हंसता है? जब वो प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में उत्साह रहता है, उमंग रहता है, तब वो हंसता है। बेचैन मायूस वो नहीं रहता है। तो जब काम बनेंगे तभी आदमी प्रफुल्लित रहता है, तभी हंसता है, तभी एंथुजियस रहता है। उसको कुछ करने की तमन्ना भी जागेगी, आपको कुछ कर दिखाऊं ये दुनिया को, ये समाज को, ये परिवार को, ये कुटुंब को। इस टाइप का आपके अंदर अभी जुनून आएगा। आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी, लोगों का ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होने वाला है, आपके रूप रंग में एक निखार आने वाला है, आपका रूप सौंदर्य अभी बढ़ने वाला है। क्योंकि चंद्र ही कला है, चंद्र ही सौंदर्य का रूप है। चंद्र के ऊपर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं। इसलिए चंद्र बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंस प्लैनेट्स है, ये सुन लीजिए आप। सूर्य और चंद्र ये दोनों कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंस आपका काम कर सकते हैं। वैसे ही राहु और केतु ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरे ग्रहों को छोड़िए, लेकिन राहु केतु को पहले पकड़िए। राहु केतु कैसे है, किस टाइप से बैठे हैं, उसके ऊपर पूरे जीवन की डोर, आपकी पटरी
गाड़ी तो भागेगी लेकिन पटरी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए राहु केतु ये दो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब लंबी रेस के घोड़े आप बन सकते हो। अगर लंबी रेस आपको खेलनी है, लंबा जाना है, ऊंचाई पे जाना है, बड़े गोल्स ड्रीम्स पूरे करने हैं, स्काई इज़ नॉट लिमिट, वो जो वर्ड्स है वो खाली राहु केतु जिसका स्ट्रॉन्ग है वही लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ बॉडी को, और बॉडी प्रफुल्लित होगी, मन उत्साह बना रहेगा आपका, और अच्छे काम बनते रहेंगे, हेल्थ सुधरने लगेगी, और काफ़ी हद तक आप प्रफुल्लित लोगों से दिखे जाएंगे, पाए जाएंगे कि भाई अभी ये बहुत ही खुशनुमा दिखते, बहुत ही अच्छे उमंग में दिखते हैं, उनके कुछ काम बनने लगे हैं, उनके कुछ काम होने लगे हैं। यहाँ गुरु चंद्र को देखता है। चंद्र मन, कला, सौंदर्य, रूप, ये सब चंद्र के आधिपत्य में आता है। गुरु की सप्तम नज़र गिरेंगी थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड हाउस होता है बड़े कामों का, पराक्रम, वेंचर, डेयरिंग। जो डेयरिंग कर सकता है वही जीतता है, जिसने डेयरिंग नहीं किया वो पीछे रह गए, और जिसने छलांग मारी आर या पार